प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता आज के दिन के लिए और हमें ये अनुग्रह प्रदान किया उसके लिए धन्यवाद। हम सीख रहे हैं मन्ना। मन्ना क्या है? मन्ना प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन है। उर्दू बाइबल में लिखा है, मुबारक हैं वे लोग जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। इंग्लिश बाइबल कहती है, पुअर इन स्पिरिट, आत्मा में गरीब होना, मन के दीन होने का अर्थ है कि हमें अपने आप को कुछ नहीं समझना चाहिए। मैं धनी हूँ, योग्य हूँ। यदि हमें अपने आप को कुछ समझना है तो वो है हम उस परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, उसकी रचना है, उसने अपनी समानता में हमें बनाया है। रोमियो 5:6-3 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। प्रियो, हमने और आपने जो बपतिस्मा लिया है वो यीशु मसीह की मृत्यु की बपतिस्मा लिया है। मतलब अब मैं और आप मर गए हैं। हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं सब अब पहले जैसी नहीं है, मगर हम अब मर गए हैं। और अब जिस यीशु का हमने बपतिस्मा लिया है वो यीशु की बातें हमारे और आपके अंदर आ गई हैं। फिर परमेश्वर का कलाम कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। तो अब हम मर गए हैं, मतलब जैसा मैंने अभी बताया, मैं और आप अब मर गए हैं, अर्थात शरीर के काम। अब यीशु हमारे अंदर जीवित है। तो यीशु हमारे अंदर जीवित कैसे रहेगा? यीशु हमारे अंदर जीवित जब हम उसके कलाम को पढ़ेंगे, उसके साथ संगति बनाएंगे, तो वो हमारे अंदर जीवित होगा। मैं आपके सामने अपनी टेस्टमनी को रखती हूँ कि 2023 में मेरे बेहोश हुई और उसके बाद मेरे सर में क्लॉटिंग आ गई और मेरी आँखों से दिखना टोटल बंद हो गया था। बट मैंने विश्वास रखा परमेश्वर पे और परमेश्वर ने उठा के मुझे फिर से खड़ा कर दिया। और अभी फिर से मैं अपने घर में थी और मेरा बेहोश हो गई। जब मुझे हॉस्पिटल लेके गया तो मुझसे डॉक्टर ने कहा कि इनका 180 और 140 प्रेशर है, इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज किया जाए और इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज किया जाए। और वहाँ पर मुझे इतनी पेन थी, इतनी तकलीफ़ था कि मैं क्या बताऊँ। और मुझसे न चलते बन रहा था, न कुछ करते बन रहा था। जब हमने MRI कराया तो हमारे MRI में निकला कि फिर से मेरे ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई है। बट मैंने विश्वास रखा कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ और मैं एक ही बात को कहती रही कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ। और मैं विश्वास योग्यता के साथ सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद दे रही थी। तो ये होता है यीशु मसीह के साथ मर जाना। यानी कि अब अगर मैं वो पहले वाली शीरी रहती तो मैं उस बात को नहीं कह पाती कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हूँ। और धन्यवाद मेरे पिता, क्योंकि वो जिसका कलाम मैं और आप पढ़ रहे हैं, जिसका कलाम मैं बांट रही हूँ, वो मेरा और आपका पिता है। तो मेरे और आपके लिए वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेगा। और एक बार फिर मैं एक नई गवाही के साथ आपके सामने और आपके साथ आई हूँ। तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि अब हम नहीं जीवित है, अब यीशु मेरे अंदर जीवित है। जिस यीशु ने मुझे उठा के फिर से खड़ा कर दिया। फिर परमेश्वर, मैंने एग्जाम्पल लिया है, मरा हुआ व्यक्ति मन का दीन यानी
मैंने एग्जाम्पल लिया है, मरा हुआ व्यक्ति मन का दीन शून्य हो जाता है। इंग्लिश बाइबल में कहती है ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट। अगर हमें स्पिरिट यानी आत्मा में हमें गरीब होना है, जब मैं और आप आत्मा में गरीब हो जाते हैं, जब मैं और आप आत्मा में दीन हो जाते हैं, तो मेरी और आपकी स्पिरिट प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो जाती है। और उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें वचन पढ़ना है। उस वचन को पढ़ के उसके अनुसार हमें विश्वास योग्यता में चलना है। फिर उर्दू बाइबल कहती है मुबारक है वे लोग जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आसमान की बादशाही चाहिए तो पृथ्वी पर तो आत्मा में दीन होना है। क्रोध को धैर्य से बदलना है, धैर्य में बदलना है। घमंड को विनम्रता में बदलना है। कटुवाणी को मधुरता में बदलना है। निश्चित वह व्यक्ति महान बन जाएगा। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको यही सिखाया है। कोई तुमको एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा उसकी ओर फेर दो। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि अगर तुम्हें कोई 1 मील बेगार में बेमतलब में लेके जाए तो उसके साथ 2 मील चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हम क्या करते हैं, जो जिनसे हम बैर रखते हैं उनको मार देना चाहते हैं, या कहते हैं अरे हम इससे बात नहीं करेंगे, हम इसके घर नहीं जाएंगे। मगर बाइबल हमको कुछ और ही शिक्षा देती है। बाइबल कहती है ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो। जब हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए तो आसमान की बादशाही हमारी होती है, क्योंकि हमारा प्रभु हमको इन्हीं बातों को सिखाता है। तो जो व्यक्ति ऐसे कामों को करता है वो निश्चित ही महान है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह महान है। वो हमसे ये नहीं कहता अगर किसी ने तुझे से लड़ा है तो तू जाके उससे लड़। वो कहता है तुझे प्रेम दिखाना है। यीशु का स्वभाव यही, इसीलिए उसने हमें भी दिखाया है। यदि हम सीख जाएंगे तो हम निश्चित रूप से महान बन जाएंगे। आज इंसान महान बनने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, मगर मैं कहती हूँ कि हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें कटु वाणी को मधुरता में बदल देना है। हमें घमंड को नम्रता में बदल देना है। और वो ये सब कहाँ से आएगा? जब हम मन्ना अर्थात उसके वचन को पढ़ेंगे। उस पढ़ने के द्वारा जब वो वचन हमारे कानों में जाएगा तो हम उसके अनुसार अपने जीवन का यापन करेंगे, तो हमारा जीवन भी बदल जाएगा, हम भी बदल जाएंगे और निश्चित हम एक महान व्यक्ति बन जाएंगे। जय मसीह की।